afternoon to all और सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। ऑल ऑफ यू आर वेलकम। सभी लोगों का स्वागत है। सर आपका वेलकम है और मैं सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को आई वांट टू वेल इंटीमेट कि आज प्रोग्राम के सेकंड लास्ट दिन में हमारे माननीय डायरेक्टर एएनटी, मेरे ख्याल से कोई ऐसा टीचर प्रिंसिपल नहीं है जो सर को नहीं जानता है। वेरी वास्ट एक्सपीरियंसेस केंद्रीय विद्यालय का, सीबीएसई का, और मैं आपको बताऊं जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है तो सर बिल्कुल मास्टर कह सकते हैं हम। और जो आप इनोवेशंस का जहां तक आप बात करते हैं और न्यू थिंग्स का बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस का बात करते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि आई थिंक सो कि सर का कोई सानी नहीं है, जैसे कहना चाहिए देयर इज नो मैच। और हम इस उपलक्ष्य में हमने सर को एट लास्ट आवर, ये मेरी मिस्टेक थी, एट लास्ट आवर रिक्वेस्ट किया कि सर यू कम एंड हैव ऑफर द ब्लेसिंग्स टू अवर टीचर्स, और सर ने रेडी हुए एट लास्ट आवर में, और नाउ शी वांट टू वेल ऑफर द ब्लेसिंग्स। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और कि आपने समय किया। और नाउ आई वांट टू वेल गिव यू द वेल प्लेटफॉर्म दैट वेल यू कन्वे एंड वेल ऑफर द ब्लेसिंग्स, इज आल्सो गिव अस द संकल्प दैट वी शुड वेल बिकम अ गुड टीचर एंड अ गुड मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सर। थैंक यू। जय गुरुदेव शर्मा जी, धन्यवाद आपको। पहले तो जय गुरुदेव सर। सबसे पहले मैं परम पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी को नमन करता हूँ, परम पूज्य महर्षि जी के चरणों में वंदन करता हूँ, और गिरीश जी को के प्रति मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, अनुग्रह होता हूँ कि उन्होंने मुझे इस महान संस्था में जोड़ा, और आज का अवसर मुझे आपके माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आपने दिया, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह हम अभी मैं देख रहा हूँ कि करीब 90 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। मैं सभी प्रिंसिपल, 94 मेरे प्यारे शिक्षक जी, और जो भी इसका कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जो हम टेक्निकल असिस्टेंट दे रहे हैं, शर्मा जी आयोजन कर रहे हैं, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया। महर्षि कॉन्शसनेस बेस्ड एजुकेशन बहुत ही प्रख्यात और अच्छा कार्यक्रम है। मुझे तो महर्षि विद्या मंदिर में मैं कई बार क्लासेस अटेंड की है, मगर मैं पूरे कोर्स का पूरा तो नहीं जान पाया। ये मेरा सही है कि सौभाग्य में अभी नहीं है, मगर जब कभी होगा मैं तो चाहता हूं कि मैं पूरा इसका कोर्स करूं, अटेंड करूं। और जिन लोगों को मिला है वे अति सौभाग्यशाली है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उनको इस कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है। एक महर्षि संस्था बहुत ही अच्छी संस्था है और इसके साथ आप जुड़े हैं, मतलब आप सौभाग्यशाली है और अच्छे कर्म किए हो आप लोगों ने, आप सभी शिक्षकों ने, इस वजह से आप इस संस्था से जुड़ पाए हैं। ये संस्था आपको तरह तरह की नई गतिविधि और कॉन्शसनेस बेस्ड एजुकेशन सिखाने के लिए जो अभी प्रयास चल रहा है वो बहुत ही सुंदर है। इसके जो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे उस ज्ञान को आप अपने शिष्यों तक के पहुंचाए और समाज में पहुंचाए, ताकि महर्षि जी का जो संकल्प है कि पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना तो साकार हो और विश्व में शांति आए। ये मैं मेरा जो यह है डायरेक्टर एकेडमिक एंड ट्रेनिंग, तो कई वो फेसबुक में भी लिखा हो तो फेसबुक से कई विदेश से, चाइनीज, हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया से भी मुझे या मतलब लोग संपर्क करते हैं कि हमें कॉन्शसनेस बेस्ड एजुकेशन सीखना है, बताएं कैसे सीखें, क्या करें। तो हम उनको रेफरेंस दे देते हैं कि भाई आप उनसे बात करिए, करिए, हाँ आप जरूर सीखिए, बहुत अच्छा। तो बोले आप एकेडमिक एंड ट्रेनिंग के है तो आप ये करिए। तो मैंने कहा मैं उसमें अभी संपन्न नहीं हुआ, उसका मुझे पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, मगर जो हमारे ट्रेनर है वो उनके माध्यम से आप तो सोचिए, लोग पैसा दे के सीखना चाह रहे हैं लोग, और हम लोगों को यह ज्ञान महर्षि जी के आशीर्वाद से, गिरीश जी की कृपा से और सी के शर्मा जी और अन्य प्राचार्यगण
के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहा है। हम इसलिए आप लोगों तक के दे रहे हैं और संस्था भी दे रही है कि ताकि आप बच्चों तक इसे पहुंचाएं और बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता को भी भावातीत ध्यान का ज्ञान प्राप्त हो और वो भी अपने जीवन में उन्नति करें। हाँ, महर्षि जी ने कहा है कि जीवन एक आनंद है और ध्यान के माध्यम से जो इच्छा करेंगे वह फल आप प्राप्त कर लेंगे। तो आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको भावातीत ध्यान सीखना जरूरी है। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैंने 1999 2000 से एक साल पहले मैं झाबुआ में था, तो वहाँ महर्षि केंद्र था, तो उनके माध्यम से मैंने 99 में भावातीत ध्यान की सीखा और उसी साल मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ था और एंजियोप्लास्टी के वजह से डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि आपका जीवन 5 वर्षों के लिए ही है। परंतु मैंने जो भावातीत ध्यान सीखा उसकी कृपा से और महर्षि जी के आशीर्वाद से, परम पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती गुरुदेव जी के आशीर्वाद से मुझे आज 21 साल हो गए। मैं स्वस्थ हूँ और जो भी अपना कार्य है मैं अच्छे से अच्छे देने का प्रयास करता हूँ। मुझे लग रहा है कि वहाँ का वीडियो नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। शर्मा जी कंफर्म करें कि आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? बिल्कुल, वेरी क्लियर सर। हाँ, चलो बस मैं यही कर रहा हूँ, मुझे वीडियो नहीं दिख रहा था। तो मैं एक बार सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ और भविष्य में भी ये कार्यक्रम आप लोग आयोजित करते रहे। ये गिरीश जी की कृपा जो हम लोगों पर बरस रही है उसका आनंद लीजिए और खूब ज्ञान अर्जित करिए और विश्व में महर्षि जी का नाम फैलाने में आप सबका योगदान रहे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सर, थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव जय गुरुदेव सर। रेनू मैडम, हाँ रीना मैडम, जय गुरुदेव जी, श्रीवास्तव जी, प्रतिभा जी, बलवीर जी, दिग्विजय जी, नमस्ते। जय गुरुदेव सर। नमस्कार जी, नमस्कार जय भैया। गुरुदेव मेरे हाथ में फोन जय गुरुदेव सर। सलाम जैसा कुछ नमस्कार कर रहा हूँ, माफ करना। हाँ, ये विजीता राणा जी भी है, हाँ, निहार के सक्सेना, रेनू मैडम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं। टीकमगढ़ के प्रिंसिपल साहब राजपूत जी, और हमारे शर्मा जी भी है, सिंह मैडम जी की, रेनू गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब शुभकामनाएं विजेता राणा, हाँ, अलका मैडम जी, जय गुरुदेव रश्मि जी, खरगोन से 9 टीचर और 2 अदर टीचर मिलकर ज्वाइन किया है। हाँ, रेनू मैडम जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपके टीचर को भी, और बढ़िया आप अच्छा कार्यक्रम करते रहिए। फेसबुक में आपका देखते रहते हैं, अच्छा अच्छा कार्यक्रम करते हैं आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं सभी को की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया और हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हम सभी शिक्षकों पर सभी बना रहे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव जी भैया, यहाँ पर अच्छा शुभ काम कर रहे हैं, ईश्वर सभी शुभ काम में आपकी मदद करेंगे और सबका आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। थैंक यू सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव तिवारी मैडम जी। जय गुरुदेव जी। तो जय गुरुदेव सर।
हाँ So as per the program now, let me begin. अभी प्रोग्राम को शुरू करना चाहिए और as the beginning that there must be a presentation of review and then Nimkar madam who is the resource person of today's well lessons which are to be well proceeded. मैडम जी, अथर्व जी, हाँ, Yes sir, सर हमने सभी प्रिंसिपल्स को रिसोर्स पर्सन बनाया है बहुत और बहुत उसमें अच्छा ले रहे हैं आप, उन्हें जो भी कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, राइट राइट तो आपकी कुलदीप टेक्निकल सर टीम शुरू वाले करें क्या? yes sir, yes sir. हाँ, आपकी Today's टेक्निकल टीम review, में review बताइए of the भैया। हाँ, बहुत बहुत आप जी review of the सर, previous जी, day जी। will be presented by कॉल teachers करिए from MBM रिव्यू टीचर Tikamgarh. को। So I would like to invite Tikamgarh teachers from Tikamgarh, MBM Tikamgarh, to present the review of the previous day, day 6. मैं आप मोड में जा रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू जय गुरुदेव सर। Thank you, sir. Teacher from MVM Tikamgarh, please present the review of the previous day. Teacher from MVM Tikamgarh. Yes, sir. Jai Gurudev, Okay, sir. I am Priyanka Singh from MBM Tikamgarh. Today, I am presenting MCB first course day 6 review. In the first session, we studied about the structure of an ideal nation and the principles of ideal classroom routine, which was fruitfully explained by our resource persons, respected Principal Guleria, sir. The session begins with some precious blessings and guidelines given by respected Dikshit sir from MVM Panna. We also got the guidance of respected Mamta ma'am. She also focused upon the importance of TM and TM Siddhi program like Dikshit sir. In our previous class, our resource person, respected Guleria sir, very nicely explained the principles of ideal class routine. He guided us how we start our class, what kind of value should be given to the students at the beginning of the session. And each and every class should be start with the wholeness followed by the main points. The main points must be in the sequence and every main point represents the wholeness of the lecture, followed by the repetition and synthesis, and at last the analysis and summary of the lesson and how we make the class from heterogeneous to homogeneous. At last, we got the appreciation given by our respected C.K. Sharma sir, who guided us how to make an invincible school and error-free school by applying stable, predictable, and reliable route. Also focus on consciousness-based teaching technique. We can establish smiling team regularly. At last, thank you so much for everyone for giving me the opportunity to attend the MCB course, and also thankful for the words of appreciation given by our resource person to motivate us to give much better results. Thank you. Jai Gurudev. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Before giving the platform to the Nimkar ma'am, I just want to intimate to all of you about the validatory program or the last day program. That intimation is there, so all the teachers are here and principals of that particular schools are also there. So please, you must listen carefully, all of you, that the MCB program, about the MCB program, whatever we have just studied, course 1, it will be displayed by the song or by any other program by MCEE, by Ratanpur School, by Ratanpur School. And about the MCB course 1, it will be displayed by the chart from MVM Khargon. MVM Khargon, the teachers from the MVM Khargon will present this thing. And report of all the days. It means all the days, 8 days program we have just attended. So 8 days program की जो report है वो prepare की जाएगी और display की जाएगी from the teachers of MVM Indore 1. MVM Indore 1. And after that, importance of TM and TM Siddhi program in MCBE. MCBE में जो program हमारा जो चल रहा है उसमें TM और TM Siddhi का जो importance है
उसके बारे में कुछ डिस्प्ले किया जाएगा by the teachers of MVM Riva, by the teachers of MVM Riva. So please, ये जो teachers हैं, इन schools के teachers हैं, they will prepare the program. Program should not be more than 3 or 4 minutes. 3 से 4 मिनट और इससे इतना ही प्रोग्राम आप बनाइएगा. तो इतना डिस्प्ले आपको करना है. प्लीज, बाकी मैं अभी व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगा. So thank you very much. Now I handed over the platform to the Nimkar ma'am to carry on the program. Jai Gurudev. जी. Just a minute. I would like to welcome all Am I principals. audible to everyone? Am I audible? Yes, एक मिनट. मैडम, मैं सबसे पहले सभी प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का स्वागत करना चाहूंगा और निमकर मैडम का स्वागत करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रेजेंट हर वन लेसन. और it is a great pleasure to us that we are listening to each and every principal. Madam is also very good principal and running a good school in NCEE. I think it is in the regional office. So it is a gratefulness, madam. Let you continue. आपका बहुत-बहुत स्वागत है. Thank you, sir. So if I'm audible, shall I continue? Yes, you continue. Okay, sir. Jai Gurudev to everyone. Jai Gurudev, madam. I have already shared a screen also. Is it Yes, ma'am. visible? The screen? Yes, ma'am. It is visible. Yes, ma'am. It is visible? Okay, sir. Yes, ma'am. Yes. A warm welcome to respected Shri M.S. Solanki ji, Director Academics and Training, all the respected principals and my dear teachers. I am thankful to Shri Solanki ji for offering his blessings to all of us. Shri C.K. Sharma ji for giving me an opportunity to take a session in MCB Course 1. I am also thankful to the team of my school teachers who have helped me for today's session. The topics for today's session are ideal routine of invincibility schools. Second topic is end of class summaries. The third topic is unified field technology in education. At the end of each session, there will be a short session of listening, appealing points from the participants. All the three topics, unified field chart will be read by Mrs. Tripti Sinha from MC Bhopal. Let us start today's session with Maharshi Ji's quote. An individual whose consciousness is fully developed is an enlightened individual, and this full enlightenment, which develops the ability to achieve anything, should be the goal of education. The meaning of invincible, as we see in the dictionary, it says too powerful or too strong to be defeated or subdued or overcome. Invincible Schools offers consciousness-based education program founded by His Holiness Maharshi Mahesh Yogi Ji, which is very effective in developing the intellectual abilities, academic performance, social behavior, and inner happiness of the students, and the benefits, and it also benefits the society as well. In this approach to education, as the students learn different subjects, they become more alert, more intelligent, and more creative, less, more tolerant and harmonious, more receptive, so that with the increasing ease and enjoyment, they absorb and apply the knowledge they are gaining. The technology for directly developing the consciousness and latent brain potential of the student is the Transcendental Meditation and Transcendental Meditation Siddhi program, including yogic flying. In our previous sessions taken by different resource persons, we all studied about the 4 basic components of Invincible Schools and the 4 basic components of consciousness-based education. Then we also studied about the unique features and sequence of every class at Invincibility School. Now today we will study the 10 elements of an ideal and yearly educational routine of Invincibility Schools. So the screen is shared. I hope that everyone is able to see the screen. Is the screen visible? Yes, ma'am. It is. The screen is visible? The screen is visible to everyone? Yes, ma'am. It is visible. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes. So first we see the group program. अब ग्रुप प्रोग्राम में यदि हम देखते हैं तो इसमें एक चीज बताई गई है कि चाहे वो हम किंडरगार्टन से ले
किंडरगार्टन से लेके PhD तक ग्रुप प्रैक्टिस होती है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रोग्राम की, जो कि हर 2 घंटे के एकेडमिक क्लासेस के बाद में एक छोटा सा पीरियड होता है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का, जो सभी इनविंसिबल स्कूल्स में जरूरी होता है और हमारे स्कूल्स में भी हम लोग सब करते हैं। दूसरी चीज है कि हमारा ग्रुप प्रैक्टिस कराते हैं न्यूरोमस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेस और सेल्फ पल्स रीडिंग। इन तीनों की जरूरत पड़ती है ताकि जो बच्चे जो हैं वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिद्धि प्रोग्राम के लिए तैयार हो सके। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज हैं ये एक्चुअली हैं क्या? तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी में होता है जो कि जिसमें कि हमारा नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर काम करता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी का कंट्रोल, बैलेंस, मूवमेंट ये सभी पॉसिबल होता है। जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो एक्चुअली हमारे नर्व्स और मसल्स को ट्रेंड करती हैं ताकि हमारी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी आए, एक स्ट्रेंथ पैदा हो। और जो न्यूरो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज होती हैं ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो इसके अंदर हम प्राणायाम्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं और जो दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हम देखते हैं वो भी हम कर सकते हैं और इससे आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। और ये तीनों चीजों की जो मैं बता रही हूँ कि आपका न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज, न्यूरोमस्कुलर एक्सरसाइजेज में आपकी जो फिजिकल एक्सरसाइजेज है, जंपिंग है, स्किपिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, योगासन्स हैं और न्यूरो रेस्पिरेटरी में आपके सारे प्राणायाम्स आ जाते हैं। अब ये सभी चीजें बहुत जरूरी होती है स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए ताकि उसका TM और TN सिद्धि अच्छे से हो सके। ये कैसे हेल्प करता है तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम TM और TN सिद्धि जब करते हैं तो हमें कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए होता है और उस दौरान यदि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को 15 मिनट के बाद ही शरीर में दर्द पैदा शुरू हो जाता है, या तो उनकी कमर में दर्द होने लगेगा या उनके पैरों में, घुटनों में दर्द होने लगेगा या फिर उनकी गर्दन में अकड़ आने लगेगी। तो क्या होता है कि वो पूरा 1 घंटा बैठ नहीं पाते हैं और हिलते डुलते रहते हैं अपनी जगह पर। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, वो आपको नहीं मिली है क्योंकि आप रेगुलर वो मस्कुलर एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं न्यूरोमस्कुलर। जब आप न्यूरोमस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी की जो मसल्स और नर्व्स हैं वो स्ट्रांग होती है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है। तो आप 1 घंटा के, अगर आपको कोई 4 घंटे भी एक जगह पे बिठाएगा एक ही पोस्चर में, तो आप बैठ सकेंगे। और जब आपका पोस्चर प्रॉपर रहेगा तो आपका TM भी बहुत अच्छे तरीके से होगा और TM सिद्धि भी आपकी बिल्कुल सही तरीके से होगी और आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है तो उसका मेन रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमने अपने न्यूरोमस्कुलर और न्यूरो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया है, तो इसे हमें बहुत जरूरी होता है। अब एक न्यूरोमस्कुलर, जैसे मैंने बताया था कि न्यूरोमस्कुलर हमारा जो नर्वस और मस्कुलर सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है, तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी तैयार करी। 5 मिनट लगेंगे यदि आप लोग फटाफट करेंगे तो। आप एक कागज ले लीजिए और उस कागज पर आप 3 नाम लिख लीजिए। पहले नंबर पे आप अपना नाम लिख लीजिए, दूसरे नंबर पे आप अपने फ्रेंड का नाम लिख लीजिए और तीसरे नंबर पे आप रिसोर्स पर्सन लिख दीजिए। 3 नंबर लिख दीजिए, 1 2 3। नंबर 1 पे आपका नाम, नंबर 2 पे आपके फ्रेंड का नाम, नंबर 3 पे आप अपने रिसोर्स पर्सन को लिख दीजिए। अब आप क्या करिए कि अब आप एक नंबर चूज करेंगे जो मैं बता रही हूँ 1 से लेके 100 के बीच में। यदि आप छोटा नंबर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा, यदि आप बड़ा नंबर लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए यदि आप कैलकुलेशन अच्छा कर लेते हैं तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। 1 से 100 के बीच में आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए और अपने नाम के आगे उसे लिख लीजिए। किसी को दिखाइएगा मत। जो आपने अपने फ्रेंड का नाम लिखा है उसके सामने भी आप वही नंबर लिख दीजिए जो आपने अपने लिए लिखा है। सेम नंबर आप अपने फ्रेंड के लिए भी लिख दीजिए। और मेरे नाम के आगे आप ऐसा करिए कि मेरे लिए 6 ऐड कर दीजिए, मुझे 6 चाहिए। और इन तीनों का आप टोटल कर लीजिए, इन तीनों का आप टोटल कर लीजिए। जब आप टोटल कर लेंगे फिर इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद आपने अपने फ्रेंड के लिए जितने नंबर सोचे थे वो उसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस हो गए हैं तो अब आपके पास में 3 बचा हुआ है। आप सभी के पास 3 बचा होगा। राइट। यस मैम। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ ये मैम। राइट। तो अब आपने देखा कि मैंने आपको कोई भी मैथमेटिकल स्किल्स अभी पढ़ाई नहीं थी, ना मैंने किसी को एडिशन सिखाया, ना सब्ट्रैक्शन, ना डिवीजन।
लेकिन आपने फिर भी करा क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में पहले से स्टोर्ड था और ये आपने बहुत साल पहले अपने बचपन में सीखा था, राइट। दूसरी चीज, आपकी मस्क्यूलर एक्टिविटीज आपने देखी कि आपकी जो मसल्स है, फाइन मोटर मूवमेंट्स, आप अपने हाथ का यूज कर रहे थे, उंगलियों से आपने अपने लिखा, तो आपकी फाइन मोटर मूवमेंट्स जो है वो आपके मस्कुलर सिस्टम के द्वारा हुई। नर्वस सिस्टम के द्वारा आपने अपना पीछे जो भी पढ़ा था उसको रिकॉल करा, उस नॉलेज को। फिर आपने, आपके सेंसरी ऑर्गन्स भी काम कर रहे थे मस्कुलर सिस्टम के साथ साथ। जैसे आपकी आईज है तो आपको ऑडिटरी इंपल्स मिल रहा था जब आप मुझे सुन रहे थे। फिर आप मुझे देख भी रहे थे तो आपको सेंसरी इंपल्स भी मिल रहा था। तो ये एक एग्जांपल बस मैंने आपको दिया है कि किस तरह से हमारा नर्वस और मस्कुलर सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलके काम करता है। और तभी, और इसीलिए मैंने कहा कि टीएम के लिए भी न्यूरोमस्कुलर और न्यूरो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है। और इसी वजह से हमारे स्कूलों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है। हम योगासन का भी पीरियड देते हैं उनको ताकि वो योगासन करें, हम उन्हें प्राणायाम भी कराते हैं। तो ये सारी चीजें टीएम और टीएम सिद्धि के लिए प्रिपेयर कराने के लिए करी जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट रूटीन था, फर्स्ट की एलिमेंट था आइडियल रूटीन में। सेकंड हमारा जो है वो है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग आपने देखी है कि द स्कूल बिल्डिंग्स दे आर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ बेस्ड आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स ब्रिंगिंग एन इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटलिटी एंड क्लैरिटी टू द स्टूडेंट्स। तो हमारी जितनी भी महर्षि की बिल्डिंग्स है आपने देखा है कि वो नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग ही है और सभी ईस्ट फेसिंग होती है। तो प्रॉपर सनलाइट होता है, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होता है, लॉट ऑफ ग्रीनरी होती है, फिर ग्रुप प्रैक्टिस होती है टीएम और टीएम सिद्धि की। तो सारा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। Then third element is consciousness based teaching techniques. The main goal of consciousness based teaching technique is to awaken total knowledge in the student, that is wholeness of awareness. In consciousness based teaching technique, the principles of curriculum design and instruction used are based on the laws of nature that govern learning and the full development of the student's consciousness. Now, how do we do it in the class? अब हम क्लास में इसको कैसे करेंगे? So this is done through many techniques, from the warm welcome the moment the student walks in the door. फिर हम यूज करते हैं वॉल चार्ट्स का, बहुत सारे वॉल चार्ट होते हैं यूज करते हैं और उसके द्वारा हम उनको नॉलेज देते हैं पूरा जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में। फिर हमारी वो साइकिल ऑफ टीचिंग होती है जिसमें साइकिल है टीचिंग, फिर हम एक्टिविटी कराते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। अचीवमेंट हो जाता है कि जब हम बच्चों को एसेस करते हैं डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स के द्वारा और वो बच्चे को जो भी उससे मिलता है, जैसे एक्टिविटी में आप जो भी ग्रेड्स देते हैं, जो मार्क्स देते हैं, जो आप उसको तारीफ करते हैं सबके सामने, तो वो उसका अचीवमेंट हो जाता है। और एप्रिसिएशन आपके द्वारा जब उसे दिया जाता है तो क्या होता है कि उससे बच्चे के मन में और ज्यादा डिजायर पैदा होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकूं। देन कम्स हियर समराइजेशन, कि हम हर एंड ऑफ द क्लास हम एक समरी भी देते हैं, बच्चों समराइज करते हैं पूरे टॉपिक को। तो उससे बच्चा जो होता है उसको पता चलता है कि उसने क्या पढ़ा है और उसको वो मेन आइडिया से कनेक्ट कर पाता है और उस मेन आइडिया को वो होलनेस ऑफ द यूनिफाइड फ्ली चार्ट के साथ में कनेक्ट कर सकता है। सो दिस एक्चुअली हेल्प्स द स्टूडेंट टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज द नॉलेज लर्न ड्यूरिंग द लेसन एंड बाय concluding the lesson with the wholeness of the unified field chart. Then your fourth key element is academic courses that focus on consciousness, including the science of creative intelligence and Maharshi Ji's science of consciousness. Now, the main topics of each course and the main points of each lesson are related to the knowledge of the full potential of human development, the knowledge of consciousness, which gives each field deeper meaning for the students and greater relevance to their daily life. Now, the courses on consciousness have both intellectual and experiential component. अब experiential component में क्या होता है? Group practice होती है, TM program, then TM Siddhi program, including yogic flying. And the full program, this is practiced twice daily at school, before and after classes in a group. And after every 2 academic periods, there is a group practice of transcendental meditation for 10 minutes for the students of 12 to 14 years old and 15 minutes for the students of 15 years old and above. Now, this meditation periods during the academic day ensures that the students assimilate and integrate what they have learned in their classes at the deepest level of their consciousness and physiology. Then the second one is the intellectual study of consciousness. Now, this is given through courses that focus on the field of transcendental consciousness,
Through these courses on consciousness added to the standard curriculum, students feel at home with whatever they are studying. They begin to experience and understand life as a whole. Then your fifth key element is pure healthy food. In all these invincibility schools, the vegetarian organic food is served, and the entire atmosphere, due to the practice of transcendental meditation by everyone in the institution, radiates peace, harmony, and alertness. And even in all the Maharshi Vidya Mandirs also, all the students, they are advised and even they are checked by the class teachers that whatever food they bring to the school, it is प्योर वेजिटेरियन फूड, सात्विक भोजन, क्योंकि जैसा हमारा आहार होता है वैसे ही हमारे विचार भी होते हैं, और आहार जो है हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए फूड की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है. Then there is sixth element, that is vigorous exercise through sports. So a balance of group practice of the transcendental meditation and TN Siddhi programs, academic classes, sports, and creative activities helps to stabilize restful alertness in the mind and body of the students. इसका मतलब है कि हमारे स्कूल्स में एक पर्टिकुलर बैलेंस होता है इन सभी चीज़ों के बीच में. जैसे हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी करते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिद्धि प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको बैलेंस किया जाता है एकेडमिक क्लासेस के साथ में, और स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज़ होती है, साथ ही साथ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी हमारे यहाँ पे होती रहती है, जिसमें बहुत बार इंटर हाउस एक्टिविटीज़ होती है, इंटर स्कूल होती है, इंट्रा स्कूल होती है, एक्टिविटीज होती हैं, तरह तरह के गेम्स होते हैं, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं स्पोर्ट्स में. तो ये सारी चीजें जो है इनमें एक पर्टिकुलर बैलेंस के साथ में इनको कराया जाता है. देन द सेवेंथ की एलिमेंट इज होमवर्क इज नॉट डन एट होम. तो जितने भी इनविंसिबल स्कूल्स हैं यहाँ पर होमवर्क जो है वो टीचर की प्रेजेंस में बच्चे करते हैं, तो टीचर का गाइडेंस उन्हें मिलता है और जो भी होमवर्क होता है वो वहीं स्कूल में कंप्लीट करा दिया जाता है. और बच्चे जो होते हैं वो शाम को अपने पेरेंट्स के सामने उसे एक प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं. देन कम्स द अर्ली बेड टाइम. अब ये तो सभी ने प्रोवर्ब सुना है इंग्लिश में कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. सो दिस इज वेरी ट्रू कि यदि आप जल्दी सोते हैं, क्योंकि आपके बॉडी की एक फिजियोलॉजी है, राइट, तो वो जो फिजियोलॉजी डे और नाइट, इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग फिजियोलॉजी उस प्रकार से वो काम करती है. तो जो रेस्ट और एक्टिविटी की जो साइकिल है, जो महर्षि जी ने भी बताई थी कि वो इन अकॉर्ड टू द नेचुरल लॉ के साथ चलनी चाहिए. यदि उसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस होता है तो वो आपके फिजिकल फिटनेस पे नजर आता है, आपके स्वास्थ्य पे वो नजर आता है. इसलिए ये रेस्ट और एक्टिविटी की जो साइकिल है, इट शुड बी इन अकॉर्ड विद द साइकिल्स ऑफ नेचुरल लॉ which is governing the physiology at different times of the day and night. So this cultures the ability to naturally function with restful alertness. Then there is consciousness-based education institutions are either for men, boys, ladies or girls. So why it is done like that? Like men and boys, they share the same campus, and ladies and girls, they share the same campus. The reason behind is that the birds of the same feather flock together. So because they have different qualities of nervous system, which produce distinctive strength in boys and girls, and ladies and men. So which are unfolded to their fullest blissful potential when they are in their own atmosphere as students. तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है. Then the last one is stable, predictable, systematic, reliable routine. That means whatever routine is set, this ideal routine जो हम पढ़ रहे हैं, this is set by actually the educational leaders. And this routine, it is stable. Stable अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं ये स्थिर होता है और प्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि जब हम इसे बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें इससे क्या रिजल्ट चाहिए, इसलिए ये प्रेडिक्टेबल भी है, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए और हमें वो मिलेगा. सिस्टमैटिक होता है तो आसानी से फॉलो भी होता है और रिलायबल होता है. तो ये क्योंकि इसमें इतनी सारी क्वालिटीज होती है, इसलिए क्या होता है कि इट हेल्प्स टू एक्सेलरेट द ब्लिसफुल ग्रोथ टू एनलाइटनमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो these are the 10 key elements of ideal routine in invincible schools. Now I want the participants to give some appealing points, and after listening to the appealing points we can move to the next topic. हेलो, जय गुरुदेव सर.
Because I want participants to give the appealing points for this topic, or shall I move to the next topic? Appealing points. Any teacher from any school, if you want to say something, please unmute yourself and say something. Appealing points for the first topic, that is ideal routine in invincible schools. Teachers are requested to please give most appealing point from the topic. Teachers from, yes. Jai Good day, ma'am. अपने यहाँ के टीचर्स को भी देना. I'm Gira Patel from MBM Jammu. Through TM and TMCT program, the students enliven and start to function from the most creative, powerful, and blissful level of their own awareness. Thank you, Jai Good day. Thank you, ma'am. Very good, ma'am. Thank you. Any other from any other school? Any teacher? Jai Gurudev, sir. Jai Gurudev. Jai Gurudev, sir. I am Renuka Sinha from MCE. Okay, ma'am. Jai Gurudev, sir. Jai Gurudev. I am Renuka Sinha from MCE. So my appealing point is related to the third point, that is conscious-based teaching techniques to refine and strengthen the student thinking, intellect, perceptions, feelings, ego, speech, behavior, and thus support their growth of enlightenment. Jai Gurudev. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Any other? Yes, Shrey लिखकर आ रहा था. Jai Good day, sir. I am from MDM Satna. Yes, ma'am. Myself Manisha. So, stable and systematic reliable routine, it helps to enlightenment of students. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. जय गुरुदेव सर. Yes, जय गुरुदेव मैडम. हाँ मैडम, मुझे आपका ये अपीलिंग पॉइंट सबसे अच्छा लगा कि शुद्ध खाना, ऑर्गेनिक फूड, सात्विक भोजन जो है अपनी चेतना को भी शुद्ध बनाता है और हमें अपने स्कूलों में इसे फॉलो करना चाहिए. Thank you, ma'am. Very good. जय गुरुदेव मैडम. Jai Gurudev. Jai Gurudev. जय गुरुदेव मैडम. मैं संगीता जैन. Carry on, ma'am. Carry on. जय गुरुदेव मैडम. मैं संगीता जैन अयोध्या नगर से. अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटे बच्चों को सर नींद प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो वो स्कूल में प्रॉपर ध्यान से नहीं सुनते, और अगर उनकी नींद प्रॉपर रहती है तो उनका डाइजेशन सिस्टम भी सही रहता है और वो एकाग्र होकर अपना काम करते हैं और टीचर की बात भी ध्यान से सुनते हैं. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Very good. Thank you. Jai Gurudev, ma'am. Yes, yes. Jai Gurudev. Myself, Renu Gautam, MBM Satna. Sir, most appealing point is six number point. Sports, group practice, TM and TM Siddhi program. Creative activities help establish restful alertness in the mind and body of students. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Jai Gurudev. Jai Gurudev, sir. Jai Gurudev. Jai Gurudev, ma'am. Jai Gurudev. Jai Gurudev, sir. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Carry on, ma'am. Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev, ma'am. Jai Gurudev. सर फ्रॉम MBM दमोह. जैसा कि मैम ने बताया हम hundreds of scientific research studies document of scientific research technology body behavior. अवधेश जी ने
if you want to say something. एक संगीता मैम थी ना, वो भी जय गुरुदेव सर. Jai Gurudev sir, I am Divya sir from Bharatiya MBM. My first feeling point is the ideal routine of the सर आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है, लेकिन बाकी लोगों को प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब कोई बोलता है तो प्लीज अपना माइक आप म्यूट कर लिया करें, उनको बोलने दिया करें, क्योंकि अगर ज्यादा माइक ऑन होंगे तो फिर वो मिसमैच होने लगता है और आवाज में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन आने लगता है. प्लीज ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी. ओके मैम, कैरी ऑन. The ideal routine of incivility of school, the includes of the new addition of the short period transcendental meditation after every 2 hours of academic classes throughout the day and group practice of neuromuscular and the neuro prevatory of the practice of transcendental meditation and Siddhi programs. Jai Gurudev sir. Thank you. Madam, next topic. Thank you, ma'am. Yes. Okay. So now and those who did not get chance in this session, they can give the appealing points for the next topic. So nothing to worry about. So we start with our next topic, that is end of class summaries. The end of class summary exercise works beautifully at consciousness-based schools and is the key to the students feeling comfortable, skillful, and greatly enjoying this exercise. In the beginning, it is very important that the teachers, they remind the students that these class summary exercise will be graded or they will be given marks so that they will present it in front of the in front of the teachers and other groups, and they can present it at night to their parents also. Now, this exercise can be done in 3 different ways. First one is 2 times per week, where the students do the exercise individually, as it is described by the teacher. Secondly, 2 times per week, in which the students do the exercise individually, but present to each other in groups of 2, and decide which group created the best summary. Third one is 1 time per week, where the students do the exercise in pairs, coming up with a joint summary, which one student presents to the whole group at the board. So this is how we can do it in these 3 different ways. Now, how does a teacher guides the students through the end of class summary exercise? So for this, the teacher can ask a question like, what is the main idea of this you have learned today from our subject of study? So she asks this question once she finishes her topic and asks the students to write it down, like how we are writing down the appealing points, the main point of the idea. And suppose if the student does not come to the main idea of the lesson, then the teacher does not demotivate the student, but she will tell to the student that it is just an example, though it is not a main idea, but I agree with you and it is interesting. You have to think what is the main idea behind that particular topic. In this way, the teacher will continuously help the student so that he comes to the main idea of the lesson. Now, once the teacher appreciates the students, and when the teacher is appreciating the student, he finds it easy to locate the main idea of the lesson from the discipline. The challenging part of this exercise is to connect that point to the field of consciousness in a profound way. Now, to help identify the connection between the main point and the field of consciousness, teacher asks them few questions. Now, these 3 questions are actually meant for taking the student to different stages of thinking. So in the first, when she asks the first question, the teacher is taking the student to the first stage of thinking. That is, what is it about the main point that makes it important and why it is the main point? Then the teacher will ask, this question will take the student to the second stage of thinking. How does knowing this point change your understanding of this subject? Then the third question will take to the third stage of thinking to the student, and this question will be, how will your understanding of this topic of knowledge change as you develop your full potential, or
Is there something in your own growth of consciousness that parallels the significance of the main point? तो इस तरह से टीचर क्वेश्चंस पुट अप करती है और बच्चे को एक स्टेज ऑफ थिंकिंग से फाइनल स्टेज ऑफ थिंकिंग तक लेके जाते हैं. Now, knowing these points will enable the student to expand the discipline point to the consciousness point in a meaningful and substantial way. This is the most important part of the class कि टीचर जो है वो बच्चे को शुरू में ये बता दे कि जो भी वो एक्सरसाइज उनके साथ कर रही है, समरी एक्सरसाइज, उसका जो मेन आइडिया है, इट इज नॉट अ राइटिंग असाइनमेंट, क्योंकि टीचर ने मेन पॉइंट लिखने के लिए बोला है, फिर 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे अलग अलग स्टेज ऑफ थिंकिंग पे लाने के लिए. तो पहले से ये चीज क्लियर करी जाए कि ये जो एक्सरसाइज है, आपका जो असाइनमेंट है, इट इज नॉट अ राइटिंग असाइनमेंट बट इट इज अ थिंकिंग असाइनमेंट. तभी हम बच्चे को वो टोटल नॉलेज की ओर लेके जाते हैं. Now, for example, suppose if I am a biology teacher, like my subject is biology, so it is very natural that I will take example from biology. So in a biology, if I am teaching digestive system, then the main idea in the lesson will be the digestion. That means through the activity of different digestive organs, different digestive juices, and this whole process will take place in a step-by-step process. So when it is taking place in a step-by-step process, the complex food, it will be converted into simpler forms. And when it gets converted into simpler forms, we say that it is refined. So it is refined and converted into simple forms so that it becomes usable by our body. That means each and every cell of our body can utilize that nourishment. So that is how I will explain. Now here, our body is displaying a huge amount of intelligence in refining and transforming the food we eat into a substance that can nourish us. So this intelligence is our intelligence, our consciousness. Now, how can we expand this idea of intelligence involved in refining food to the field of consciousness? So the students may come up with different ideas. So maybe the student, with the help of a teacher, may come up with an idea like this, that every time, whenever we do transcendental meditation, we refine our whole nervous system, our whole physiology, or every of our life is nourished by our intelligence or consciousness. Or the student may come up with an idea that because I'm meditating, I am growing more and more in tune with the nourishing intelligence of natural law, and as a result, I feel more and more nourished by everyone and everything. So this is regarding the end of class summaries, how it is. Now, if anyone has any appealing point regarding it, so please share your appealing points. Or shall I go for the procedure? We'll discuss the procedure first. So in the procedure, if we follow the procedure for end of class summaries, so, Jai Gurudev, ma'am. It is best to use the end of class summary form. Like in some schools, they may also prepare a class summary form, which will encourage the students to limit themselves to 2 sentences. Okay. So there is a procedure also for end of class summaries, and 8 minutes before the end of each class, when the knowledge, action, achievement, fulfillment cycle of the lesson is completed. But before the unified field chart, the teacher summarizes the lesson for the students using the main points chart. The teacher summary should take 1 to 2 minutes. And then the students are asked to write 2 sentences related to the main point of the lesson. Am I audible? Yes? Okay. Now, Maharshi ji has explained the value of this exercise. Like we are doing this end of class summary. So what is the importance of this end of class summary? So Maharshi ji has said that it has got many benefits. The first one is the students are reviewing, analyzing, and synthesizing the most important knowledge of each class. Proficiency in analysis and synthesis is fundamental to the full development of the creative intelligence of the students. Secondly, the students are culturing the habit of relating the more limited meaning of the discipline to its universal basis, which is directly experienced in the simplest state of their own awareness during their regular practice of transcendental meditation.
They are setting the knowledge in their awareness, assimilating it more thoroughly by expressing it in their own terms. They have the joy of creatively expressing themselves in the graphic of drawing. They are developing speaking skills and confidence in presenting knowledge to others. The other members of the class are naturally developing evaluating abilities by listening to the student at the board and comparing that to what they have written themselves. The teachers understand immediately whether they have properly communicated the central idea of the lesson. Keeping summaries in the student's portfolio helps teachers assess how well each student is progressing in identifying the most important knowledge of the course. Teachers use the summaries to communicate this growth concretely with the parents during parent-teacher meeting. Through the quality of the student's point of consciousness, the teachers see how well they are succeeding in communicating deep and meaningful connections to the full potential of life, the self of the student through their teaching. कल आई थिंक बुलेरिया सर के सेशन में भी सर ने बताया था कि जब हम सेल्फ से टीच करते हैं बच्चा भी उसके सेल्फ तक ही वो चीज पहुंचती है, तो द नॉलेज और बच्चे तक बहुत अच्छे से पहुंचता है उसके ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में. Okay, now this end of class summary topic is over. I want the appealing points from the participants. Those who did not get a chance in the previous session, they can give their appealing points for this particular topic. Jai Gurudev sir and Jai Gurudev ma'am. I am Mrs. Gulram Kaur Bhatia from Khargone, MVM Khargone. Most appealing point is how teacher guide for class summary. Teacher asks the questions about main idea from children. If child does not responses about main idea, teacher must be response positively so that child can easily reaches to the main point. Thank you, Jai Gurudev. Very good, madam. Very well expressed, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, welcome, ma'am. Any other participant? Jai Gurudev ma'am. Jai Gurudev ma'am. Myself G.S. Yadav from MVM Panna. Summary inspires the listeners to action or develop their full potential. And the summary essentially repeats the overview. Jai Gurudev. Jai Gurudev sir. Jai Gurudev ma'am. Jai Gurudev ma'am. I am Hariman Singh Solanki, Maharshi Vidya Mandir, Tikamgarh. Most appealing point according to me. Present the learning object for the class session that day. Jai Gurudev ma'am. Jai Gurudev sir. Thank you. जय गुरुदेव मैम. माई सेल्फ संगीता पटेल फ्रॉम MVM दमोह. जैसा कि मैम ने बताया है कि हम हेल्दी फूड के लिए इनकरेज करेंगे स्टूडेंट को और एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, तो इससे क्या होगा, उनका स्टूडेंट का रीडिंग पावर, राइटिंग पावर और लर्निंग पावर बहुत इंप्रूव हो जाएगा. और जब हमारे स्कूल में इस टाइप के स्टूडेंट रहेंगे तो हमारा स्कूल इनविंसिबल स्कूल बन जाएगा. जय गुरुदेव. थैंक यू. वेरी गुड मैम. जय गुरुदेव. थैंक यू. Jai Gurudev ma'am. Myself Sita Singh from MVM Riva. The most appealing point for me is how we motivate a student if he is not connected directly with the summary, but we not need to demotivate him. We need to give him some example and ask him a question how he put his point in front of us. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Very good. जय गुरुदेव मैडम. मैं इंदौर 1 से. आपका अपीलिंग पॉइंट, सबसे अच्छा अपीलिंग पॉइंट मुझे ये लगा कि हम जब लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम जो मेन पॉइंट है वो क्या है, और फिर बच्चों से पूछें कि हमने ये मेन पॉइंट क्यों रखा है, और अगर हमने ये मेन पॉइंट रखा है तो क्या आप सोचते हैं कि इसे बदलना चाहिए, अगर बदलना चाहिए तो क्यों बदलना चाहिए. इस तरह की एक्सरसाइज से हम लेसन के पूरे ओवरऑल व्यू को उसके साथ स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं. और हम जब लेसन समझाएं तो उसमें हम उन्हें ये बोल दें कि ये लिखना नहीं है, अभी इसे सिर्फ सुनना है. सुनने से क्या है, वो इजीली उसमें ध्यान देंगे और उसको कनेक्ट कर पाएंगे. थैंक यू. हेलो. जय गुरुदेव मैम. थैंक यू. हेलो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव मैम. आई एम निहारिका सक्सेना, अयोध्या नगर, भोपाल.
मैम मेरा अपीलिंग पॉइंट ये है कि इसमें जो बच्चे अगर अपन को चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उन्हें अगर हम एक्टिविटी देते हैं तो वो एक्टिविटी अगर डिवाइड करके ग्रुप में देंगे तो बच्चे काफी अच्छे इंटरेस्ट से करते हैं और उनको मजा आता है, अलग अलग आइडियाज भी वो देते हैं। थैंक यू मैम। राइट, थैंक यू मैम। जय गुरुदेव। Any other appealing point is there, or shall we move to the next topic? And any other participants, if you want to give your views, please carry on. Okay, carry on. I think no appealing points are left now, so shall I move to the next one? Yes, madam. Yes, yes, yes. Okay, sir. So the last topic for today's session is the unified field technology in education. Unified field chart. Unified field chart is there. Yes. Now, the basic characteristics of the unified field and the basic characteristics of our own pure consciousness. Now, the fundamental characteristic of the unified field is that it is self-referral and self-interacting. The unified field, through its own internal dynamism, referring only to itself and acting within itself, gives rise to all the different laws of nature and everything in the universe. Self-referral is also the fundamental characteristic of consciousness. Only consciousness is self-referral, able to know itself. Transcendental consciousness, pure consciousness, is the pure self-referral state that gives rise to all our thoughts, perceptions, feelings, and actions. The TM Siddhi program, including yogic flying, is an advanced practice that cultures the individual's ability to think and act from transcendental consciousness, the most powerful level of the mind. The result of regular practice of the TM Siddhi program is the increasing ability to effortlessly fulfill one's desires and achieve one's goals. The Transcendental Meditation and Transcendental Meditation Siddhi program is used in unified field-based education to enliven and stabilize transcendental consciousness in the awareness of students and teachers. Unified field-based education has three features: the standard academic curriculum, the Transcendental Meditation and Transcendental Meditation Siddhi program, and the science of creative intelligence, which integrates the different fields and includes specific teaching methods and materials to help the students relate the objective knowledge they are gaining to the expansion of their own creative intelligence and inner happiness. Maharshi Ji has said that the discovery of the unified field and the subjective technology for experiencing it provide education with a profound new approach that enables the students to make use of the most unified and powerful levels of natural law. Students learn the Transcendental Meditation program from the age of 10 until they learn a technique suited to younger children. Transcendental meditation is practiced for few minutes at the beginning and end of the academic day, ideally in the classroom. Transcendental meditation technique is practical for any educational system. It does not require changing the school's established curriculum. It is also learned in a few hours and is simple, effortless to practice. The practice of transcendental meditation requires no change in belief or lifestyle and is effective irrespective of educational background, level of intelligence, or belief in its reported benefits. It is not a religion. It is not a form of prayer. It involves no contemplation of particular ideas or concentration. It is a universal scientific approach to human development whose effects result from the body becoming deeply rested and the mind experiencing more of its creative potential. The Transcendental Meditation Siddhi program, the advanced practice of the Maharshi technology of the unified field, enhances the effects of transcendental meditation by developing the individual's ability
to perceive, think, feel, and act while maintaining transcendental consciousness. When the Maharshi technology of the unified field is practiced in one place by a relatively small group of people on the order of the square root of 1% of a population, crime, accidents, sickness, violence, and other negative trends in a society decrease, and positive trends such as economic vitality increase. Maharshi ji describes education as having three basic components: the learner or knower, the known, and the process of knowing or learning, which connects the knower with the known. The process of knowing includes sense perception, thought, intellectual analysis, and intuition. This model of knower, known, and knowing is useful for analyzing the strengths and limitations of educational practice. So it is what we understand is the basic thing is that every day रेगुलर प्रैक्टिस जो है टीएम और टीएम सिद्धि की वो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्कूल का जो लोगो उसमें भी है ज्ञानम चेतनायाम निहितम। तो हमारी जो चेतना है, जो भावातीत चेतना है, वो जागृत होनी चाहिए। और हमको यदि, क्योंकि सारा ज्ञान उसी चेतना में है, तो उस चेतना को जागृत करने के लिए, उसे एनलाइवन करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जो है टीएम और टीएम सिद्धि की वो जरूरी है, और वो सभी को करना चाहिए, तभी हमें इससे पूरा फायदा मिलेगा। नाउ आई रिक्वेस्ट Tripti madam to read the unified field chart for today's topics, and then later on the other candidates who have left for giving the appealing points can share their appealing points also. So Tripti madam will read the unified field chart for today's topics. Jai Gurudev everyone. Jai Gurudev sir. Jai Gurudev ma'am, very good. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev ma'am. Jai Gurudev everyone. Jai Gurudev all the respected members. Today I am here to read the unified unified field script. So it is, I'm going to start. Today we learn 3 topics: ideal routine of invincible school, end of class summaries, unified field technology in education, which is the part of Maharshi consciousness based education program, has its source in unified field of natural law, in which fundamental structures of natural law, the constitution of universe, give rise to all laws of nature governing the universe. We directly enliven this field in our awareness through transcendental meditation. Large group practicing the transcendental meditation TM Siddhi program with yogic flying enliven the unified field in the whole collective consciousness of the nation, which results in enlightened government, a more ideal society, and the growth of heaven on earth. Thank you. Jai Gurudev. Thank you, Tripti ma'am. Good. Thank you, sir. And if there are candidates left for the appealing points for the third topic, we can listen to the appealing points for the unified field technology. Jai Gurudev ma'am. Jai Gurudev sir. I am Hariman Singh Solanki, MBM Tikamgarh. According to me, most appealing point this topic is when we do TM and TM Siddhi twice a day, it change our belief system. It is our belief system that make us. Jai Gurudev ma'am. Jai Gurudev. Thank you, sir. You said a very good point. Sir. It's really true also. हाँ जी, कोई और है जो शेयर करना चाहता है अपने अपीलिंग पॉइंट्स? जय गुरुदेव मैम, आई एम सिद्धार्थी मिश्रा फ्रॉम एमबीएम रतनपुर। यस। हाँ जी मैडम बोलिए। जय गुरुदेव।
Connecting the main points. Yes, sir. Yes, ma'am. The appealing point is connecting the main points to the unified field chart. That all knowledge should be given in the light of the self. If the knowledge is delivered through self by the teachers, then the expression is well understood and reaching the self of the students too. Thank you. Very well said, madam. Thank you. Yes. Jai Gurudev ma'am. I am Yes, मैं Vishakha टीचर्स Chaubin को from और सभी MVM Damo. उससे यस If we are practicing of TM Yes, and TM yes. Siddhi program daily, so we can live stress-free life. Yes. Thank you, ma'am. Very good, ma'am. Thank you, ma'am. गुड गुड फील्ड टेक्नोलॉजी है तो आपको इसको सिंपल ढंग से समझना है। इसके पहले मैं लेट मी स्टार्ट में कुलदीप सर आपको बताना चाहूंगा कि नौगांव में जो जिनका टर्न है आज यूनिफाइड फील्ड एंट्री करने का, और मैडम ने किया था कि थोड़ा सा हमको टाइम जाती है तो लेट यू प्रोवाइड थोड़ा सा कम समय को देखते हुए, तो आरती मैडम है वहां पर, तो इसके वो करेंगे। इसके बाद दूसरा ये मैं यहाँ पे आप लोगों से कहना चाहूंगा, तो लेट वी हैव टू थिंक कि यूनिफाइड फील्ड टेक्नोलॉजी क्या समझते हैं। महर्षि जी कहते हैं लाइफ इज कॉस्मिक, और क्या समझते हैं कि देन यू नो दैट ईच एंड एवरीथिंग इन द universe has been well immersed from the infinite consciousness. When we practice the TM and TM Siddhi program, we all try to develop our self-consciousness. So it means the our self-consciousness is being connected with the infinite consciousness or the cosmic consciousness. That's why it is said cosmic consciousness. And like the Krishna gave the message to the Arjuna, whenever we are our self-consciousness connected with that infinite or cosmic consciousness, then we feel and realize everything into our soul, inside us. This is the thing, everything, every planet, celestial body, each and everything is well experienced into our soul. So what I would like to request that unified field technology, you have to understand in a sense that you have to bring that infinite consciousness to your self-consciousness by the practice of TM Siddhi program, and that infinite consciousness or self-consciousness is the unified field. That is, so that this institution we are working on. So we try to develop that self-consciousness and realize that cosmic consciousness, then our life would be certainly wonderful. This is the thing, cosmic consciousness or infinite consciousness, the laws of the nature, they work as we can say all the laws, they work according to laws of nature. आप देखते हो किताबों में और एमसीवी में दिया होता है, इट इज वेरी गुड कि अगर बिल्डिंग से कोई कूदेगा तो भले ही वो कितना अच्छा इंसान है, जमीन पे गिरेगा और हिट करेगा, टूट जाएगा। ऐसा नहीं कि उसने अच्छा काम किया तो हेवन में उड़ जाएगा। इट मींस द लॉ ऑफ नेचर, द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड द अदर यू कैन से लॉज, दे वर्क एज पर देयर फंक्शनरीज, देयर इज नो चेंज एट ऑल। So the consciousness or the unified field, it never changes. It is eternal. You know the things which are ever changing and non-changing. I don't want to go into that application of non-changing, but I want to discuss here, as Madam stated very well, all the three topics she stated, explained very well, in a very simple manner, in a very comprehensiveness, in a very easiness, and she took the help of the Hindi language and English language also. I think she had prepared well with the support of the teacher. You are great, Madam. But here I would like. Thank you so much. Thank you so much. You have motivated me for the next session now. I would like to thank you and yes, you did very well. And I would like to request to each and every teacher that we must try to experience that unified field or that cosmic consciousness. And with the practice of TM and TGS Siddhi program, let me develop the self-consciousness. Connected, you will enjoy the life, experience life. जी सर,
कुलदीप सर कंटिन्यू करिए। Thank you very much, sir. Ji sir, thank you. Now, Nimka ma'am, is there any question? Can we proceed next? Nimka ma'am. Yes, yes. Okay, now I would like to invite from MVM Nagaon to present Unified Field Chart Script. Teacher from MVM Nagaon. Thank you, sir. Madam, are you ready? Okay, ma'am. Thank you. Yes, sir. Thank you so much, sir. Sir, it's our proud privilege that Maharshi Vidya Mandir Nagaon branch has assigned the responsibility to read out the Unified Field Chart script, and it's a very our privilege that our regional director, regional coordinator has given us the opportunity to express this knowledge, whatever been imparted from that side. So, on behalf of my principal, sir, from Nagaon branch, Mr. R.K. Srivastava, I would like to convey my special thanks to all team from the deepest core of my heart. So now, it's very kind of Sharma sir, C.K. Sharma sir, who has given me the permission to let me throw the light on the parts of this unified field, and then let me connect these parts with the whole unified field, this chart. So let me start now. Here we can see the cone. As Goleria sir has told us that this is the old design chart. In new modified unified field chart, this cone is shifted here. But doesn't matter, we schools are having this old chart. Here, this cone shows us the mental status of our awareness. ये हमारी महर्षि ने, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ये बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और ये परा की अवस्था है। बिल्कुल ये डॉट दिख रहा है। इसी को महर्षि ने कहा है कि ये रेस्टफुल अलर्टनेस की स्थिति है। यही डायनेमिज्म और साइलेंस एक साथ रिसाइड करते हैं। इसी को महर्षि ने बोला है योगस्था कुरु कर्माणि, अर्थात योगस्थ होकर काम करो। जब हम ध्यान करते हैं और योगस्थ होते हैं तो विश्व ब्रह्मांड का सृजन करने वाली जो शक्तियां हैं, जो यहाँ निवास करती हैं, वो हमारा साथ देने लगती हैं। वी गेट द मास्टरी ओवर द नेचुरल लॉज। और इसी के लिए महर्षि ने हमको बताया है कि यतीनाम ब्रह्मा भवति सारथि, मतलब those who has opened their awareness to this field, which is the unified field of natural law, the creator become the charioteer of all the action of that person. So this is the whole explanation of this chart. If we want to know the entire engineering of the universe, we should have to follow the transcendental meditation. अभी हमारे शर्मा सर ने भी बताया कि this is the non-changing state. But though it is the non-changing state, but it is the basis of ever-changing world, ever-changing universe. इसी को महर्षि ने बताया है कि this is the ocean of bliss. This is the ocean of bliss. इसको बोला है शिवम शांतम अद्वैतम। क्रॉप करके मुझे मेल कर देना। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सह आत्मा स विज्ञेया। ये विशेष रूप से जानने योग्य है और यही हमारा रियल सेल्फ है। महर्षि कहते हैं कि इसको जानने के बाद we come to know actually who we are. Here we experience our unbounded nature, our unbounded cosmic huge nature. So this is the common basis of all this diverse life. It is the undivisible platform. ये जितना भी परिवर्तन हो रहा है वो एक शांत अनंत शांत स्टेज पर हो रहा है। और इसी को महर्षि ने बोला है यूनिफाइड फील्ड ऑफ नेचुरल लॉ, हमारी आत्मा, जहां विश्व ब्रह्मांड का सृजन करने वाली शक्तियां निवास करती हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द यूनिफाइड फील्ड चार्ट स्क्रिप्ट। So respected all, we have studied today about the ideal routine of Invincible School, at the same time Unified Field Technology in education. All these are the parts of MCB based education, Maharshi consciousness based education system. It has its basis in the pure field of unified field of natural law, the constitution of the universe, in which fundamental structures of natural laws reverberate and give rise to all the laws of nature
which are governing the universe. We directly experience this, at the same time we can enliven this unified field in our awareness through our daily practice of transcendental meditation. Large group practicing transcendental meditation and transcendental meditation Siddhi program, including with yogic flying, has enlivened this unified field in the whole collective consciousness of the nation, which results in an enlightened policy by the government, an ideal society, and growth of heaven on earth. So this is it from my side. Thank you so much. Thanks to all. Jai Gurudev. Thank you. Thank you. Well, good expressed about the unified field and unified field technology. It is a good and now today from the beginning I will express my gratitude and gratefulness to the madam Nimkar madam and then other teachers who participated. Thank you. बहुत अच्छा आपने किया और I would like to also thank to the teachers who well participated for appealing point and then review and then this one that madam Aarti madam that script and other related knowledge. I'm really grateful and all are taking the part with the interest and now with a limited time each and everything 3 topics being covered. This is a good comprehensive or organized thing. गुलेरिया सर मैं कल के प्रोग्राम के बारे में जैसा हमने बताया 3-4 स्कूल के बारे में इट इज नॉट बीइंग लिमिटेड ये लिमिटेड नहीं है कि हमने 3 लोगों को स्कूलों को बता दिया है तो जब लगता है कि उनके पास स्टाफ है दे कैन वेल प्रिपेयर इसके अलावा भी अगर आप बोलना चाहते हैं जैसे मैडम ने रिक्वेस्ट किया था तो यू में आप हमको बता दीजिए पहले से या लेकिन टाइम देखिए ऐसा है देयर वुड बी हम गेस्ट के भी कोशिश कर रहे हैं और अगर वो आते हैं और नहीं भी है तो विद इन दिस टाइम वी हैव टू वेल कंप्लीट एंड फिनिश तो जो रिस्पांसिबिलिटी दी गई है फॉर द प्रेजेंटेशन इन द वैलेडिक्टरी सेरेमनी तो लेट यू प्रिपेयर ओके वीडियो लेट यू प्रिपेयर विद द सिंसियरिटी और चाहे वो हमने रतनपुर को भी दिया है खरगोन को भी रीवा को भी एंड वन मोर स्कूल्स को अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बोलना चाहते हैं तो सबका लेकर मिनिमम रिप्रेजेंटेशन अगर आप करेंगे वो बता देंगे तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन आप ये मत सोचिएगा कि एमसी को वर्क दे दिया गया या इंदौर को बता दिया रीवा को गुलेरिया जी को तो दे आर द वेल फ्रेंड्स और हैव गॉट द वेल एफिनिटी ऑफ फेमिलियरिटी खरगोन मैडम को बता दिएगा ऐसा नहीं सोचिएगा 18 स्कूल्स आर देयर यू आर आल्सो पार्ट ऑफ अस तो आप बता सकते हैं कुलदीप सर को बता दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप में हमको बता दीजिए वी विल अलाउ यू देखिए ना ये होगा कि विद इन दिस टाइम वी हैव टू वेल कंप्लीट सो थैंक यू वेरी मच गुलेरिया सर डू यू वांट टू वेल से समथिंग ऑडिबल yes जी just added one teacher ended up regarding this so just to tell that the thing content explained by one of the we can say the teacher regarding the Vakri, Mahima, Pashyanti and Para. So this is a ideal communication of here. I just want to elaborate it and this will be good for all the language teacher and especially we are using it. So it is described by Maharshi. That is a Vedic grammarian. That is we use in Veda, and Bakri is used in the manifest speech as you are listening, and Madhyama is a subtle speech, and Pashyanti is a finest impulse, and Para is a pure consciousness. So this is from speaker to listener. So if the thought is generated in the unified field, so it is coming from the self. So when I am speaking, so it is coming from my pure consciousness, Para, then Pashyanti, then Madhyama. Then in reality, it is coming in the dynamic world. And the listener is also doing the same process, but in a vice versa. So first is Vakri, then Madhyama, then Pashyanti, then Para. If this cycle is completed, then the ideal communication is there and the Sanhita is there. So this is exist in ideal communication. And if we are doing in our teaching learning pedagogy, so this will be more beneficial. So this is a Vedic grammar
generally we are using. So in language, if the teachers are using it, so this will create a more, we can say, a refinement in their teaching learning pedagogy. So thanks to you, you have given a chance to me. Jai Gurudev. I have not given you a chance. This is chance to everyone else. This is chance by the consciousness, or the things are being well materialized by the laws of nature. So I am not well responsible to give anybody a chance. Chance are being given by the laws of nature. You have got this kind of a strong consciousness that each and everybody is getting a chance. So thank you very much once again, Nimkar madam and all the principals. Guleria sir, Tikam Gale sir दिख रहे हैं, और yes, thank you very much. Satnawale madam भी हैं और रेनू राय Yes. Thank you very much. Apart from that, I will intimate 1 and 2 principals to will speak on the program tomorrow. So let me discuss and I will intimate you personally. So, but we are grateful that to these up to the last days, all the principals and all the teachers, they have been well joined the program, and they not only joined but supported with the full sincerity that there was not any kind of a noise or any kind of a disturbance or intervention. Break off or intervention of or a disturbance in the net is a very quite problem. But now during these all days, we didn't receive anything else, any kind of a problem. It is the greatness of all consciousness. It is greatness of pure soul. I think so. Most of the members, 100 people, they are pure soul being have got the developed consciousness. So once again, thank you to each and everyone. Thank you very much. Jai Gurudev.